मैं जान नहीं पाया, मैं पहचान नहीं पाया। गोस्वामी जी व्याकुल होकर के रोने लगे। हनुमान जी ने ढाढ़स बंधाया, अरे गोस्वामी जी ऐसे अधीर हो गए तो कैसे काम चलेगा, धीरज धारण करो। गोस्वामी जी हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी एक बार और दर्शन करा दो। पहचान नहीं पाया। अरे असुविधा तो जीव की सबसे बड़ी यही है, दर्शन हो जाता है पर पहचान नहीं पाता। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। श्री विग्रह के रूप में साक्षात ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं। श्री तुलसी जी के रूप में, संतों के रूप में, गुरुदेव के रूप में, ग्रंथ के रूप में, गाय के रूप में भगवान ही दर्शन दे रहे हैं, पर नहीं हो पाते, पहचान नहीं हो पाती। तो दर्शन तो हो जाता है पर मुसीबत यह है जीव को पहचान नहीं हो पाती। हनुमान जी ने कहा ठीक है गोस्वामी जी, अब एक अवसर और मिलेगा पर अब सावधान रहना। हनुमान जी को गोस्वामी जी ने कहा ठीक है। धीरे धीरे करके समय बीता और मौनी अमावस्या का दिन था। ग्रंथ में लिखा है विक्रम संवत 1607 बुधवार का दिन और मौनी अमावस्या थी। अब बड़ा पर्व होता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहीं राम घाट पर स्नान के लिए आए थे। आप लोग भी किसी दिन सवेरे कथा से पहले राम घाट पर स्नान कराइएगा। जिस दिन रुचि पड़े तो स्नान कर लीजिएगा। तो गोस्वामी जी श्री राम घाट पर आए स्नान के लिए। वहां भगवान ने स्नान किया है। सभी घाट की महिमा है पर राम घाट की बहुत है, इसलिए वहां सब में ज्यादा भीड़ रहती है। वहां भगवान ने स्नान किया, इसीलिए उसको राम घाट बोलते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी मौनी अमावस्या का पर्व था और गोस्वामी जी आए हैं, सुंदर रूप में स्नान किया। और स्नान करने के बाद शालिग्राम जी रहते थे गोस्वामी जी के साथ। वो शालिग्राम जी अभी भी हैं। हम लोग राजापुर जाएंगे तो वहां मंदिर में उनको नरसिंह शालिग्राम बोलते हैं। आज भी दर्शन है उन शालिग्राम जी का। तो उन्हीं शालिग्राम जी की पूजा गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे थे स्नान करके, और चंदन घिस रहे थे अपने शालिग्राम जी को लगाने के लिए। इतनी देर में ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। इतनी देर में तो छोटे से लाला छम 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 करते हुए गोस्वामी जी के निकट आ गए। अब गोस्वामी जी से क्या बोले, हे गोस्वामी तुलसीदास जी चंदन लगा दो। गोस्वामी जी ने देखा, अरे कितना सुंदर बालक है, जरूर किसी सेठ साहूकार का होगा। अरे मौनी अमावस्या का पर्व है, लोग आते ही हैं तीर्थ करने, कोई राजा आए होंगे, उन्हीं का बालक, कितना प्यारा बालक है। भगवान कह रहे तिलक लगा दो। गोस्वामी जी क्या कह रहे, अभी रुको बालक, अभी चंदन घिस रहा हूं, पहले ठाकुर जी को लगाऊंगा, शालिग्राम जी को लगाऊंगा, फिर चंदन दूंगा। पर रामलला कहाँ मानने वाले थे, बार बार हट करने लगे। गोस्वामी जी पहले हमें लगा दो। गोस्वामी जी कह रहे पहले ठाकुर जी का लगाऊंगा, तभी ठाकुर जी कह रहे हाँ हाँ मैं ही तो ठाकुर हूं, लगाओ। पर गोस्वामी जी नहीं जान पाए। तभी चंदन घिसे और शालिग्राम जी को अर्पण किए, और फिर रामलला के माथे पर गोस्वामी जी अपने हाथ से ही चंदन से तिलक सुंदर बनाने लगे। जैसे भगवान के मस्तक को छुआ तो गोस्वामी जी को स्पर्श तो हुआ, लगा तो सही, लेकिन फिर भी नहीं जान पाए। बिना दिखाए दिखे ना, बिना सिखाए सीखे ना। फिर राम जी को तिलक कर दिए, रामलला को, और फिर रामलला चंदन की कटोरी गोस्वामी जी से ले लिए और बोले हम आपको तिलक करेंगे। गोस्वामी जी ने कहा बालक कह रहा है मैं तिलक करूंगा, तो चंदन की कटोरी लेकर के गोस्वामी जी के माथे पर तिलक कर, और तिलक करके चले ही जाते।
हनुमान जी ने देखा ये तो फिर नहीं पहचान पा रहे, अब फिर चले जाएंगे राम तो फिर ये रोएंगे, अब क्या करूं। तो वहां पर तोता हनुमान है, जो सबसे मुख्य दर्शन है राम घाट पे, तोता हनुमान। गोस्वामी जी का जो श्री विग्रह है उससे थोड़ा ऊपर जाते हैं, थोड़ी सी चढ़ाई है, कोई 15-20 सीढ़ी की। फिर इस हाथ पर, बाएं हाथ पर तोता हनुमान मंदिर है, थोड़ा ऊपर को गली में जाना पड़ेगा। क्या कहना, पतली गली है, उसमें ऊपर चढ़ करके क्या कहना। वहीं पर श्री हनुमान जी महाराज वृक्ष के ऊपर विराजे। अभी तो वृक्ष का कुछ अंश है वहां पर, वृक्ष तो नहीं रहा चूंकि इतना सब मंदिर बन गए, पर वृक्ष का अभी कुछ अंश है और वहां तोता हनुमान है, क्या कहना। और वहीं पर श्री गोस्वामी जी तो तिलक करवा रहे थे, इतनी देर में हनुमान जी वृक्ष पर तोता के रूप में विराजे और बड़ा प्रसिद्ध दोहा बोले, चित्रकूट के घाट पर, चित्रकूट के घाट पर, भाई संतन की भीड़, भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तुलसीदास चंदन घिसे, और तिलक देत रघुवीर, तिलक देत रघुवीर। बस जैसे ही हनुमान जी ये दोहा बोले, गोस्वामी जी ने कहा ये कौन बोला, और जो उधर देखे तो देखे हनुमान जी पेड़ पर तोता बन के बैठे हुए हैं, और हनुमान जी इशारा कर दिए जिसको बालक मान रहे हुए राम लला है। और तभी गोस्वामी जी लपके प्रभु को पकड़ने के लिए, दर्शन तो हो गया पर प्रभु तो ये जाए और वो जाए, पकड़ नहीं पाए। और गोस्वामी जी वहीं हा राम कह करके मूर्छित हो गए। वहीं श्री राम घाट पर लोटपोट हो रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, मंदाकिनी तट श्री राम घाट, तहां बैठ तको निज प्रभु की बाट। वहां पर बैठ करके नाम करे, प्रभु की बाट देखे। मंदाकिनी तट श्री राम घाट, वहां बैठ तको निज प्रभु की बाट। वहां कण कण में आनंद घना, चल चित्रकूट निज लेऊ बना। अब इधर उधर मत भटक मना, चल चित्रकूट निज लेऊ। क्या व्याकुल हो गए। फिर हनुमान जी आए, गोस्वामी जी के मुख से फेन निकल रहा था, और गोस्वामी जी जैसे जल से मछली को बाहर निकाल दो तो तड़पती है, ऐसे गोस्वामी जी व्याकुल हो रहे थे। हनुमान जी ने संभाला, गोस्वामी जी इतने अधीर क्यों होते हो, अब तो हमने काम कर दिया, पहचान करवा दी आपकी, अब तो अच्छे से दर्शन भी हो गया, और देखो ठाकुर खेल भी कर गए। आपने तिलक किया सो किया, भगवान को तो भक्त तिलक करते ही हैं, या भगवान भी भक्त के तिलक कर गए। पर गोस्वामी जी क्या बोले, सेवा तो नहीं कर पाया, पहचान तो नहीं, पहचानते पहचानते तो प्रभु अंतर्धान हो गए। अरे इतनी देर मेरे से खड़े रहे, मेरे पास चंदन मांगते रहे, मैंने चरण भी नहीं छुए, मैंने चरण पे तुलसी दल भी नहीं चढ़ाया, भोग भी नहीं लगाया, आरती भी नहीं की, प्रणाम भी नहीं किया। मैं बैठा रहा पापी, मैं पापी बैठा रहा और रामलला खड़े रहे, इतनी देर तक खड़े रहे। हाय मुझसे सेवा नहीं हुई, भोग नहीं लगाया, प्रणाम नहीं किया, वंदना नहीं की, चरण स्पर्श नहीं किए। हनुमान जी ने कहा, गोस्वामी जी आपका तो लालच बढ़ता जा रहा, पहले कहते थे दर्शन हो जाए, और अब कहते हो चरण नहीं छुए, भोग नहीं लगाया, आरती नहीं की, परिक्रमा नहीं की, स्तुति नहीं की। गोस्वामी जी कहे, हनुमान जी एक बार और दर्शन करवा